स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मीन्स होती है ओपनिंग। ये ओपनिंग कैसे की जाती है? सर्जिकली या आर्टिफिशियली एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है एब्डोमेन पर, ताकि जो बॉडी का जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल मतलब यूरिन है या फिशीज है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके स्ट्रोमा के थ्रू। और ये जो स्ट्रोमा होगी वो हमारी बॉडी की सरफेस पर दिखाई देगी हमें। ये होता है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा हमारा कैसा है? नॉर्मल है। अब नॉर्मल है उसको कैसे पता करेंगे? तो उसके अपीयरेंस को देखकर हम नॉर्मल और अबनॉर्मल में डिफरेंस पता कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रोमा कैसा होता है? पिंक होता है और ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड अगर हमारे स्ट्रोमा है या पिंक है तो उसका मतलब है कि उधर ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रोमा है वो हेल्दी है। अगर मॉइश है तो ये कैसे स्ट्रोमा है? हेल्दी स्ट्रोमा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉलन होती है, बावल होता है, वो क्या करता है? म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा हमारा मॉइश होता है। अगर स्लाइटली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब स्लाइटली प्रोड्यूस का मतलब अगर थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ है स्ट्रोमा, तो उसका मतलब भी वो हेल्दी है, अब नॉर्मल नहीं है। ये थे हमारे नॉर्मल स्ट्रोमा। अब ये देखें इमेज में, ये कैसा है? रेड है और बाहर भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है नॉर्मल स्ट्रोमा है। अब देखते हैं अब नॉर्मल स्ट्रोमा। अब नॉर्मल स्ट्रोमा क्या होते हैं? अब नॉर्मल स्ट्रोमा में अगर पेल पिंक है, अगर स्ट्रोमा का कलर पेल पिंक है, तो उसका मतलब पेशेंट को एनीमिया है, तो इसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर पर्पल कलर का स्ट्रोमा है या ब्लू कलर का स्ट्रोमा है, मतलब उधर ब्लड फ्लो बहुत कम हुआ है और ऑक्सीजन भी कम जा रही है, इधर भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर स्ट्रोमा ब्लैक है या डार्क है, तो उसका मतलब है कि इधर टिश्यू डेथ हुई है, मतलब नेक्रोसिस हो गया है, तो इधर भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। डॉक्टर को तुरंत ही बताना है। एक्सेसिव ब्लीडिंग है, मतलब उधर क्या है? बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है, तो मतलब उधर हेमरेज की चांस हो सकते हैं, तो इधर भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होगी। डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है और हीट है, तो उसका मतलब वहाँ इन्फेक्शन है, तो इधर भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। पस है या डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, ये इन्फेक्शन के साइन है, तो यहाँ डॉक्टर को बताना है। अब ये थे हमारा नॉर्मल स्टोमा। अब ये क्या करना है? अगर हम जो ये पाउच है तो उसको 1/3 फुल होने पर उसको एम्प्टी करना है। ये जो पाउच होगा, अगर 1/3 वो फुल हो गया है तो उसको एम्प्टी करना है तुरंत। और जो ये पाउच है, जो कोलोस्टॉमी बैग होता है, उसको 3 to 7 डेज़ में चेंज करते रहना है। अगर 3 to 7 डेज़ पूरे नहीं हुए हैं, अगर वो लीक हो रहा है या स्मेल आ रही है उसमें, 3 हो रही है, तो उसके क्या है, 3 to 7 डेज से पहले ही उसको चेंज करना है। पेशेंट को हाइड्रेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि इलियोस्टॉमी में पूरा का पूरा फ्लूइड ऐसे ही बाहर निकल जाता है, ऑब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, तो उसको हाइड्रेट करके रखना है। डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है। ये थे हमारे नॉर्मल अब नॉर्मल स्टोमा।